हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर मिलते हैं नेट फेलोशिप एकेडमी में, जहां हमने स्टार्ट किया था एनएपी बैच बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो चलिए, सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ रहे थे, उसी सिंपल इंटरेस्ट की पढ़ाई कुछ आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ देखिए, आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2500 rupees at 6% per annum for the period from 15th June 2001 to 10th November 2001। अब यहाँ पर हमें जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन। क्लियर? गिवन में सबसे पहले हमें गिवन है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को P से डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2500 रुपीज। क्लियर? देन हम उसके बाद हमें गिवन है रेट। रेट हमें गिवन है कितना, 6% पर एनम। क्लियर? देन हमें गिवन है क्या, टाइम। तो टाइम हमें देखिए, टाइम हमें गिवन है क्या, हमें गिवन है 15th जून टू, अब यहां पर गिवन है हमें 10th नवंबर, 15 जून टू 10 नवंबर। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो 15 जून टू 10 नवंबर में कितने दिन होंगे, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इस कैलकुलेशन को करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है जून में हमारा कितने डेज होते हैं, 30 डेज। और 30 डेज में 15 से कितने डेज हो जाएंगे, तो यहाँ पर 15 डेज होंगे। क्यों? क्योंकि जून में कितने डेज होते हैं, 13। क्लियर? अब सेकेंड जून के बाद क्या आता है, जुलाई। जुलाई में कितने डेज होते हैं, 31। तो 31 का 31 डेज पूरा लेंगे इसका। देन जून जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त में कितने डेज होते हैं हमारे पास, अगस्त में होते हैं 31 डेज। तो यहाँ 31 का 31 पूरा लेंगे। देन अगस्त के बाद आता है सितंबर। अब सितंबर में कितने डेज होते हैं हमारे पास, तो सितंबर में होते हैं 30 डेज। तो 30 ले लेंगे इसका, 30 का 30 पूरा। ठीक है? सितंबर के बाद क्या आता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31 डेज। तो 31 का 31 पूरे लेंगे। और अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर। अब नवंबर में हमारे पास, नवंबर में कितने दिन होते हैं, नवंबर में होते हैं 30 डेज। बट हम इसमें से कितने डेज लेंगे, हमें पता है कि हमें कितना लेना है, 10 डेज। तो हम यहाँ लेंगे 10। क्लियर? तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, जून के 15 डेज, जुलाई के 31 डेज, अगस्त के 31 डेज, सितंबर के 30 डेज, अक्टूबर के 31 एंड नवंबर के 10। ये हमारे यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन हो गया। क्लियर? अब इस डेज को क्या करते हैं, हम टोटल कर लेते हैं। तो हम टोटल करेंगे, देखिएगा 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो गया। और देन इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 आपका 13 और 8 14, 148। तो हमारे पास टोटल कितने डेज आ गए, 148 डेज। क्लियर? अब मैंने आपको पहले ही क्लास में पढ़ाया था कि जब भी हमें टाइम डेज में, वीक में या मंथ में गिवन होता है, तो हम किस में कन्वर्ट करते हैं उसको, ईयर में। तो हम इस डेज को अगर ईयर में कन्वर्ट करना हो तो और क्या कैसे करते हैं, 148 डिवाइडेड बाय 365। तो ये क्या हो जाता है, ईयर हो जाता है। जहां अगर डेज में दिया होता है तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 365 से। तो हमारे पास सारे डाटा गिवन हो गए, हमारे पास प्रिंसिपल गिवन हो गया, हमारे पास रेट गिवन हो गया और हमारे पास टाइम भी गिवन हो गया। तो हम सिंपल सब क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट ऑन करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। क्लियर? यहाँ पर प्रिंसिपल हमारे पास क्या गिवन है, देखिए 2500। तो हम प्रिंसिपल को लेते हैं 2500 इंटू टाइम कितने गिवन है हमारे पास, 148 डिवाइड बाय 365 इंटू हमारे पास रेट कितने गिवन है, 6 अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला में हमने क्या कर दिया, डाटा पुट ऑन कर दिया। अब इसको हम और इजी वे में ऐसे लिख सकते हैं, 2500 इंटू 148 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 365। हमने 365 को नीचे ले गए डिनोमिनेटर में। देन हम इसको इजीली अपने क्या कर सकते हैं, अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेटर लेंगे और अपने सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा 2500 इंटू 148 इंटू 6 क्या आ गया यहाँ पर
2 2 2 1 2 3 4 0 अपॉन में कर देते हैं तो इसका क्या आ जाएगा 3 6 5 देन 0 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 16.8219। ये क्या आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। क्या आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने क्या क्या किया एक बार रिपीट करते हैं। हमने हमारे पास गिवन क्या था, प्रिंसिपल गिवन था 2500, देन हमारे पास रेट गिवन था 6%, देन हमारे पास टाइम गिवन था, ड्यूरेशन गिवन था 15 जून टू 10 नवंबर। तो हमने क्या किया, इस बीच में कितने डेज होते हैं उसको कैलकुलेट कर लिया और हमने हर मंथ का डेज ऐसे कैलकुलेट करते गए और टोटल हमारे पास कितने डेज आ गए 148 डेज। और इसको ईयर में कन्वर्ट किया तो क्या कर दिया, डिवाइड उसमें अपॉन में क्या कर दिया गया 365। देन हमने फॉर्मूले में पुट ऑन कर दिया, देन हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर। देन चलिए इसी का हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आज का। A sum of 2400 is invested for 1 year। 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। द इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट्स, मतलब वो इंटरेस्ट रेट अप डाउन हो रहे हैं। तो जब भी आपका इंटरेस्ट रेट अप डाउन होगा तो आप एक चार्ट बना लीजिएगा। चार्ट में सबसे पहले प्रिंसिपल लिखिएगा पहला कॉलम में, देन सेकंड कॉलम में आप लिखिएगा रेट। क्या लिखेंगे, रेट। देन थर्ड कॉलम में लिखेंगे टाइम। क्लियर, थर्ड कॉलम टाइम। देन फोर्थ कॉलम इसका बनेगा सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। आप जब भी ऐसा फ्लक्चुएटिंग क्वेश्चन आएगा आप 4 कॉलम का क्या बना लेंगे, एक चार्ट बना लेंगे और उस चार्ट के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा आपको दिया है इन्वेस्टेड एज द फॉलो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब यहाँ पास प्रिंसिपल तो हमारे पास पता है क्या है 2400, तो ये सब में सेम रहेगा तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब रेट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ही दिया है आपका बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 4%, तो यहाँ पास 4% तो लिख देते हैं। अब बिगिनिंग स्टार्ट कब होता है हमारा ईयर, हमारा स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, तो यहाँ पास टाइम क्या हो जाएगा 1 जनवरी टू। अब जनवरी 2 देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, रिड्यूस टू मार्च 1, तो मार्च 1 तक बस 4% रहा, तो यहाँ पास लिखेंगे मार्च 1। क्लियर। अब यहाँ पास मार्च 1 हो गया। जो है पहले डाटा लिख लेते हैं, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, जो यहाँ एंड होगा वहां से स्टार्ट होगा यहाँ 1 मार्च 2। अब मार्च के बाद क्या दिया है देखिए आपको, मार्च टू फर्दर देन द मे, तो यहाँ पास लिख देंगे क्या मे 1। क्लियर। अब मे के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पास मे 1 यहाँ आ जाएगा 2। मे के बाद हमारे पास क्या दिया है यहाँ पास, अब यहाँ पास क्या दिया था परसेंट हमारे पास 3.5, देन उसके बाद हमारे पास परसेंट क्या हो गया था 3.5 था सेकेंड, देन थर्ड परसेंट था 3%। तो सबको लिखते चलते हैं। 3% के बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 4.5%, तो 4.5% आ जाएगा यहाँ पास। और यहाँ पास मे में क्या दिखा है, यहाँ पास मे के बाद हमारे पास है जुलाई, तो यहाँ पास लिखेंगे क्या जुलाई। क्लियर। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, जुलाई के बाद यहाँ हो जाएगा 1 जुलाई 2। अब जुलाई के बाद हमारे पास क्या दिया है, डिक्रीज टू अक्टूबर, अक्टूबर में जा रहा है तो अक्टूबर तक ले लेंगे यहाँ पास अक्टूबर 1। देन हमारे पास क्या आ गया, उसके बाद रेट क्या है 4%, तो यहाँ पास 4% डाल देंगे और 4% का क्या हो जाएगा रेट 1 अक्टूबर 2। अब अक्टूबर से देखिए द 5 क्या लिखा है रेट नवंबर तक, तो यहाँ लिखेंगे क्या नवंबर 1। क्लियर। और उसके बाद लास्ट रेट निकला 3.575, तो 3.75 ये कब का होगा। अब रिमाइंडर कितना बच गया, तो हमारे पास 1 नवंबर टू लास्ट कब होता है हमारे पास 31 दिसंबर। क्लियर। तो हमने अभी देख लिया, वाली क्वेश्चन उतारा है अभी हमने चार्ट में। और सबका क्या रहेगा हमारे पास, प्रिंसिपल सेम रहेगा। कौन सा रहेगा 2400 2400 2400 एज इट इज सबका क्या रहेगा हमारे पास सेम रहेगा। अब यहाँ पास इधर चलते हैं और सबसे पहले इसका डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेज कैलकुलेट करने के लिए देखिएगा आप सबसे पहले देखिए चार्ट में हम डेज को पहले अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं डेज जो आपको आसान पड़ जाएगा। तो चलिए जनवरी में कितने डेज होते हैं 31, फरवरी में कितने होते हैं 28, तो टोटल कितने डेज हो गए हमारे पास, यहाँ पास हो गए हमारे पास 5 और 9 59 डेज। दूसरे बात हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पास आ गया मार्च से, तो मार्च में कितने डेज होते हैं हमारे पास, मार्च में होते हैं 31 डेज। और उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में कितने होते हैं 30। अब जून, अप्रैल के बाद तो मई आता है, मई स्टार्ट नहीं हुआ है तो हम इसको मानेंगे 61। उसके बाद हमारे पास है मई, तो मई में कितने डेज होते हैं हमारे पास 31। देन मई के बाद क्या आता है जून, जून में कितने होते हैं 30, तो टोटल कितना हो गया 61। देन उसके बाद हम देखेंगे जुलाई, तो जुलाई में कितने डेज होते हैं हमारे पास, जुलाई में होते हैं 31।
प्लस, अब जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त, अगस्त में कितने होते हैं 30, अगस्त के बाद क्या आता है सितंबर, सितंबर में कितने होते हैं 31, टोटल कितना हो गया यहाँ पास 92। क्लियर। उसके बाद देखिएगा अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर हम एक ही मंथ की बात कर रहे हैं क्योंकि अक्टूबर स्टार्ट हुआ और एंड हुआ, नवंबर स्टार्ट नहीं हुआ, तो यहाँ खाली कितना हो जाएगा 31 डेज, सॉरी कितने डेज 31 डेज। क्लियर। अब उसके बाद क्या आता है नवंबर से दिसंबर, अब यहाँ पर देखेंगे नवंबर और दिसंबर 2 मंथ लेना है, तो नवंबर में कितने होते हैं 30 और दिसंबर कितने होते हैं 31, तो टोटल कितना हो गया 61 डेज, कितना हो गया 61 डेज। क्लियर। तो यहाँ पर हमें डेज मिल गया और हमारे पास सारी चीजें मिल गई, हमको मिल गया प्रिंसिपल भी मिल गया, रेट भी मिल गया और हमें डेज भी मिल गया, टाइम है वो, डेज मतलब टाइम। तो सारी चीजें हमें जब डाटा मिल जाते हैं तो हमें क्या करना है, अब इसको पुट ऑन बस करना है। तो अगर मैं सिंपली आपको इसको बताऊं जैसे नेक्स्ट पेज में, तो चलिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट का, देन सेकंड का, देन थर्ड का, देन फोर्थ का, देन फिफ्थ का, देन सिक्स का, देन सेवन्थ का, सारों को निकाल देंगे। तो सारे का प्रिंसिपल क्या रहेगा हमें पता है, सारे का क्या रहेगा 2400, तो प्रिंसिपल ले लिया 2400, हमारा फॉर्मूला हमारा पता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो प्रिंसिपल क्या है 2400, रेट क्या था पहले वाले का, रेट था हमारे पास 4%, तो यहां डाल देंगे क्या 4। अब देखिएगा टाइम की बात करते हैं, तो टाइम क्या था हमारे पास 59, तो यही डाल देंगे इसको 59 डिवाइड बाय 365 इंटू 100 कर दिया हमने। सबको पहले लिख लेते हैं, सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा 2400 इंटू, अब यहां पास देखिए इसका टाइम क्या, इसका रेट क्या था 3.5, तो 3.5 इंटू डेज क्या था हमारे पास 61, तो यहां लिख देंगे क्या 61 अपॉन 365 इंटू 100। क्लियर। वैसे थर्ड का देखेंगे तो हमारा तो प्रिंसिपल सेम ही रहता है, इंटू हमारे पास क्या आ गया था रेट 3% और 61, तो 3 इंटू 61 अपॉन 100 इंटू 365। ठीक है। फोर्थ का देखते हैं 2400 इंटू, इसका रेट क्या था हमारे पास 4.5, तो यहाँ पास लिख देंगे 4.5, और हमारे पास इसका टाइम क्या था हमारे पास 4.5 का हमारे पास था 92, तो यहाँ लिख देंगे 92 अपॉन 100 देन 365। क्लियर। यहाँ पर 6 वाले में देखते हैं, उसके बाद वाले में हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या था जब 4.5 के बाद 4%, तो यहाँ पास 4 लिख देंगे, तो 2400 इंटू 4 इंटू अपॉन 100 इंटू 365, और इसका टाइम क्या था हमारे पास, इसका टाइम था हमारे पास 31, तो 31 का 31 डाल देंगे यहाँ पास। क्लियर। लास्ट वाला हमारा 7th नंबर में क्या आएगा 2400 इंटू, अब यहाँ पास देखिए इसका कितना था 3.75, तो यहाँ पर डाल देंगे 3.75 इंटू, अब यहाँ पास टाइम क्या था हमारे पास 61 अपॉन 100 इंटू 365। क्लियर। हमने क्या किया है, जो हमने अपनी डाटा बनाया था उसी को सेम पुट ऑन किया था अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग। हमारे पास 7 टाइम के जोन थे, तो 7 टाइम जोन को अलग अलग कर गया। अब इसके बाद हम देखिएगा डायरेक्ट कैलकुलेटर लेंगे और कैलकुलेट करेंगे 2400 इंटू 4 इंटू 59 अपॉन 365 अपॉन 100। फर्स्ट वाले का कितना आ गया, फर्स्ट वाले का आ गया हमारे पास 15.51। क्लियर। सेकेंड वाले का देखते हैं, सेकेंड वाले करेंगे 2400 इंटू 3.5 इंटू 61 अपॉन 365 अपॉन 100, कितना आ गया सेकेंड वाले का 14.038। ठीक है। देन थर्ड वाले करते हैं 2400 इंटू 3 इंटू 61 अपॉन 100 अपॉन 365, यहाँ पास कितना आ गया, यहाँ पास आ गया 12.032। क्लियर। इसके बाद वाले करते हैं 2400 इंटू 4.5 इंटू 9.2 अपॉन 100 अपॉन 365, यहाँ पास हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पास आ गया 27.22। क्लियर। देन इसके बाद हम करते हैं सेकेंड लास्ट का 2400 इंटू 4 इंटू 31 अपॉन 100 अपॉन 365, यहाँ पास हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पास आ गया हमारे पास 8.15। क्लियर। लास्ट वाले करते हैं 2400 इंटू 3.75 इंटू 61
अपॉन 100 अपॉन 365, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 15.04। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हम सारे सिंपल इंटरेस्ट का टोटल कर देंगे। क्या कर देंगे, सारे सिंपल इंटरेस्ट का टोटल। ये सिंपल इंटरेस्ट था और सारे सिंपल इंटरेस्ट का टोटल यहां कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए करते हैं इसको। तो 15.04 उल्टा करते हैं 8.15 प्लस 27.22 प्लस 12.032 प्लस 14.038 प्लस 15.51। तो हमारे पास टोटल क्या आ गया, हमारे पास आ गया 91.99। तो 91.99 आया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 92 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया 92 एनुअल। तो हमारे पास एनुअल कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 92 रुपीज। कितने रुपीज का, 2400 प्रिंसिपल का। क्लियर है। अगर हमें देखिए अगर एक रेट दिया रहता तो हम निकालते तो अलग आता, और हमें अलग अलग रेट दिया था अलग अलग टाइम जोन के अकॉर्डिंग। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, सबका टाइम निकाला जो कि डेज में आया। इस डेज में आया इसीलिए हमने क्या कर दिया, सबका अपॉन में क्या किया 365 और अलग अलग कैलकुलेट किया। और अलग अलग कैलकुलेट करके ये कैलकुलेट किया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लास्ट में सबका क्या कर दिया टोटल। और यही आपका क्या आ जाएगा एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है। ठीक। तो आज हमने दो क्वेश्चन देखा। फर्स्ट क्वेश्चन देखा सिंपल कि आप कैसे टाइम को कैलकुलेट करेंगे। देन थर्ड क्वेश्चन देखा कि डिफरेंट टाइम जोन में 1 ईयर का अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। क्लियर। तो अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है इस क्वेश्चंस में या आगे क्वेश्चंस में तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।